हे गाइस, बस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसे कि थंबनेल देखा होगा आपने, एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि अब पढ़ाई करना इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, गर्ल्स या बॉयज़। क्यों इम्पॉर्टेंट है सबको सब कुछ पता है, ज़्यादा बकवास यहाँ नहीं होगी, सीधे सीधे वैकेंसी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी व्लॉग्स तो मेरे आते रहते हैं, बट पढ़ाई से रिलेटेड अब पढ़ाई स्टार्ट करी है तो मेरा चैनल इर्द गिर्द पढ़ाई के ही घूमेगा। अच्छा, मेरा बोर्ड यहाँ से यहाँ तक का जा सकता था, मुझे लगा नहीं जाएगा तो मैंने सारी चीज़ें इतने में समेट दी है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास मार्कर नहीं था तो मैंने स्केच यूज़ किया है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियर, बट मैं जो बोलने जा रही हूँ वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। UPSSSC अब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाला जो आपका एक वो हो गया है, SSC से भी ज़्यादा वैकेंसी इस टाइम इसमें आई, 40,000 के आसपास वैकेंसी देने की बात कही गई है। टीचिंग को तो छोड़ ही देते हैं। तो UPSSC एक ऐसा है जो कि इस टाइम बहुत ही तेज़ी से अपने एग्ज़ाम करवा रहा है, टाइपिंग करवा रहा है, DV करवा रहा है और फटाफट रिजल्ट दे रहा है। तो बहुत लोगों की वैकेंसी, इस वैकेंसी से जॉब लग चुकी है। UPSSC एक वैकेंसी का नाम नहीं है, वो एक डिपार्टमेंट है जो कि एग्ज़ाम कराता है, ये आप कह सकते हो। उसमें छोटी छोटी वैकेंसीज निकलती है, लाइक जूनियर असिस्टेंट, यूपी में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, बहुत सारी वैकेंसीज आती है, बट हमें उनके बारे में पता नहीं रहता है कि हमें फॉर्म भरना भी है। जस्ट लाइक एक अभी तुरंत की बात करते हैं, मैंने पेपर में देखा था और यूट्यूब पे भी ये चीज़ देखा मैंने कि एक लड़की यूपी होमगार्ड में दौड़ने के लिए हुआ था, तो वो इकलौती वही लड़की थी, 25 लोगों में पास हुए थे, उसमें से एक लड़की गई थी, तो वो दौड़ी भी नहीं, आराम से चल के ऐसा से उसने अपना राउंड कंप्लीट करा और उसकी जॉब हो गई। तो ऐसा कभी ना कभी हम लोग के पास ऐसा इसलिए भी होता है बिकॉज हमें पता ही नहीं है कौन सी वैकेंसी आ रही है, क्या हमें पढ़ना है। सिर्फ एक चीज़ माइंड सेट हो चुका था मेरे टाइम के लोगों का, सुपर टेट मेरा खुद का ही था। तो अब सिर्फ एक वैकेंसी पर फोकस नहीं करना, बिकॉज 16 लाख के आसपास लोगों ने टेट का पेपर दिया है और जब सुपर टेट आ रहा है 11,000 सुनाई दे रही वैकेंसी, तो उसमें समझ लो 20 लाख से कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन होना है, तो सिर्फ एक चीज़ को फोकस ना करो, हर तरफ चलो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है UPSSC BPO, ये वैकेंसी आ रही 2026 में, जो कि चल रहा है। कब वैकेंसी आई है, सबसे पहले चीज़ मैंने एक एक पॉइंट नोट करा है क्योंकि मैं बताते बताते भूल जाऊंगी अगर तो। हाँ, अब ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा एक एक पॉइंट। नोटिफिकेशन कब आएगा उसके लिए जाना है अगस्त या सितंबर। अगस्त लास्ट बहुत हुआ तो आपके सामने एक ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो नोटिफिकेशन है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रही यार, क्यों ही बताऊंगी मैं, क्या कोई वो, बट ये जो सर्कुलेट होता है, वायरल होती है न्यूज़ और जो ऑथेंटिक होती है रियल, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही। तो अभी BPO में आप लोग फोकस कर सकते हो बिकॉज अगस्त लास्ट, मैक्सिमम हुआ सितंबर तक का आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 2026 की वैकेंसी है UPSSC। अब ये होता है क्या, दो चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है, एक VPO और एक VDO। VDO मतलब विकास डेवलपमेंट और VPO मतलब पंचायत, यानी कि VPO जो अब आएगी वो ग्राम पंचायत अधिकारी की आएगी, जो आ चुकी है एक वीडियो की आ चुकी पुरानी वैकेंसी। VDO वो है डेवलपमेंट, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी जो बात कर रहे हैं वो पंचायत अधिकारी की बात करें, ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक, बात करते हैं पोस्ट की, कितनी पोस्ट टोटल, इकाई नहीं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 13,116 वैकेंसी की बात कर रहे हैं। पर 13,116 वैकेंसी अगर बल्क में इकट्ठा आती तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाती, हमारे सुपर टेट से भी ज़्यादा हो जाती, तो अच्छा खासा भाई पेट के मार्क्स भी नीचे गिरते। बिकॉज ये वैकेंसी जो भरनी है वो सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने पेट दिया है, यूपी पेट बहुत सारे बच्चों ने दिया, बहुत सारे लोगों ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको उसकी वैल्यू नहीं पता थी, बट अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है और वो पेट दे रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे इतनी वैकेंसी दिख तो रही है 13,116, बट ये इकट्ठा नहीं आएगी, ये आएगी 3 शिफ्ट में, 2026, 2027 और 2028। 2025 के जो पेट से हुआ आना है, मतलब पिछला वाला जो पेट हम लोगों ने दिया रखा है उससे ये अब आ रही 2026 में, फिर 2026 का पेट आएगा, उससे आएगी 27 में। और हाँ, पेट वैलिड 3 साल के लिए, समझ में आया। मतलब आपके अच्छे नंबर है तो आप मत दो, मतलब लाइक 99 परसेंटाइल है, 98, 97 तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से क्या ही देना। और अगर आपके कम है
लाइक 62 नंबर है, 63 या 70 के आसपास भी तो भी दे दो उस नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी होती हैं। आपकी लोअर पीसीएस की वैकेंसी कट ऑफ देखो अभी आने वाली है, कितनी जाएगी कहाँ नहीं जा सकता, बट अच्छे खासे नंबर होने चाहिए उसके लिए भी। तो ये वैकेंसी आपकी 3 स्टेप में आएगी। आपकी ये 2026, 27, 28 और तीनों बार आएगी 43 72 4372 वैकेंसी आएगी। यानी कि 2026 में भी 4372, 27 में और 28 में 4372 वैकेंसी आएगी। अब हम बात करते हैं मेन फॉर्म कौन भर पाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत आएगी, फॉर्म ही नहीं भर सकते तो क्या ही फ़ायदा उस वैकेंसी का। तो योग्यता की अगर हम बात करते हैं 12th पास सबसे पहली चीज़, और उस 12th तो नॉर्मल सब पास कर लेते हैं, बट जो ये हमारा पेट का कट ऑफ मांग रहा है, पेट चाहिए, पेट का पेपर देने से मतलब नहीं, पेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके, बिकॉज एक कट ऑफ जारी करी जाएगी। उस कट ऑफ के अंदर अगर आप हो, उस कट ऑफ को प्री बोल सकते हो कि अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आपको ये बीपीओ का मेंस देने को मिलेगा। लेखपाल की कट ऑफ गई थी पिछली बार, अब की बार 55.12, तो उस टाइम पे इसकी 8000 वैकेंसी थी। लेखपाल की वैकेंसी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 8 की वैकेंसी लगभग। तो पेट की कट ऑफ गई थी 55, और अगर हम इसकी बात करें तो पेट लेखपाल की कट ऑफ गई थी। लेखपाल में ट्रिपल-सी नहीं था, बट इसमें ट्रिपल-सी भी मांगा है, यानी कि 12th पास प्लस पेट की कट ऑफ प्लस ट्रिपल-सी। तो मे भी इसका कट ऑफ कुछ इससे कम हो, बट मैं उम्मीद नहीं लगाती कम की, और ना ही आप लोगों को कहूँगी। 55 है तो ठीक है, आप या तो इसको 54 मान के चलो या तो 56, मतलब इतना भी कम नहीं जाएगी कट ऑफ, मेरे कहने का मतलब है। हाँ, फॉर्म तो सब लोग भरेंगे, 25 रुपये लगते हैं, क्योंकि कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता। आप लोगों ने देखा यूपी होमगार्ड का कई टीचर ने 45 नंबर वालों को भी बोल दिया बेटा तुम दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कट ऑफ इतनी हाई चली गई, कोई कुछ बता सकता है? नहीं कह सकता अपनी तरफ से, तो मैं भी नहीं कह सकती, बट ये कह सकते हैं कि फॉर्म सभी लोग भरो, कभी कम ज़्यादा लगा रहेगा, ठीक है। तो फॉर्म भरो पहली चीज़। उसके बाद में लेखपाल की कट ऑफ को देखते हुए सोचो कि हो सकता है बीपीओ में मौका देना, पेपर देने का मौका मिल जाए। सिलेबस आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका सिलेबस, वो अभी हम लास्ट बात करेंगे बिकॉज ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा है, तो सिलेबस हटा देते हैं। ट्रिपल-सी जिन बच्चों के पास में है उनको ये वेटेज मिलेगा, क्योंकि मे भी लेखपाल में 8000 पोस्ट थे, बट ये 4000 है, उसकी जस्ट आधी हो गई है यहाँ पे, तो हो सकता है कट ऑफ, इसलिए मैं कह रही कि 55 से ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि पोस्ट भी मैटर करता है। 8000 लेखपाल की थी तब 55 गया था, बट अगर हम बात करते हैं कोई 4372 की, तो मे भी ना जाए 55, सीट कम है, कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, तो माइंड अपना सेट रखो, फर्जी अफवाह में मत बाजो, बैच लेने से बचो, क्योंकि बैच लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, वैकेंसी आनी है, आपका अगस्त लास्ट डेट दे रखा है, बट अगर अगस्त लास्ट नहीं भी होता तो सितंबर तक को तो वैकेंसी आ जाएगी। सितंबर में वैकेंसी आएगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ जनवरी तक का तो 4 महीने में एग्ज़ाम निपटवा ही देते हैं। लेखपाल का देखा था कितना जल्दी हुआ था, तो हो सकता है बीपीओ का भी ये बहुत ही स्पीड में कर दे, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात हम अभी करते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 से 40 साल सिंपल, 12th पास हो आप लोग, 18 से 40 साल। योग्यता आपको बता दी मैंने, कब क्या होना है, कितने कितने पोस्ट हैं, और लगातार 3 साल वैकेंसी आएगी। 2026 से मेहनत करो, नहीं होता है 27 28 आपको 3 मौके मिलेंगे, बट पेट जरूर देना। 2026 का पेट जुलाई में आने वाला है, जून या जुलाई में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। और हाँ, पेट के मार्क्स टू मच इम्पॉर्टेंट, अगर पेट दे रहे नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर उस पेट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, फिर सिलेबस पे आते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम पैटर्न ऑफलाइन होना है। ऑफलाइन में थोड़ा बच्चों को फ़ायदा मिलता है, बिकॉज कंप्यूटर पे वो एक एक क्वेश्चन में उतना हाथ नहीं चलता, बट पेपर जब हाथ में होता है ऑफलाइन, तो वो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ऑफलाइन पेपर देना अच्छा लगता है, सही लगता है थोड़ा ऑनलाइन की। तो ये चीज़ आप कहोगे ऑफलाइन है। 100 क्वेश्चन 2 आवर्स के, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन निपटाने हैं। माइनस मार्किंग आपकी होगी 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन जब आपके गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन, हाँ बड़ी अम्मी, नहीं वीडियो बना रहे आ रहे। 4 क्वेश्चन जब आपके गलत होंगे, बड़े मेरे को लगा कि मैं पढ़ रही हूँ, बट मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। 4 क्वेश्चन जब आपके गलत होंगे तो 1 नंबर जाएगा, ठीक है। तो माइनस मार्किंग उतनी भी नहीं है कि आप तुक्का ना लगा सको, तुक्का लगा सकते हो,
पेट में भी लगाना, हर जगह तुक्का चलेगा, ज़्यादा भी मत लगा देना कि आपके आंसर ही रिजल्ट ही आपका माइनस में आ जाए, ठीक है। तो ये आपकी माइनस मार्किंग की बात होगी। अब सिलेबस की बात करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखना सिलेबस यूपी स्पेशल कंप्यूटर 2 आपको रेस में सबसे आगे रखेगा, हिंदी, उसके अलावा है आपका जीएस। तो बाकी सारी चीज़ें देख लो, जीएस टुकड़ों में आ रही है आपकी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह सब कुछ टुकड़ों टुकड़ों में आ रही है। साइंस भी है, और आपका साइंस वाला साइंस नहीं है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला नहीं है, ये साइंस और टेक्निकल साइंस है, तो इस पर भी देखना। ये सारा आपका सिलेबस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बीपीओ के रिगार्डिंग है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा वैकेंसी से रिलेटेड, और मैं अगर इस पर अच्छे व्यूज़ आए, कमेंट्स आप लोग करोगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी से रिलेटेड बनाने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सा फॉर्म आने वाला है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं मुझ जैसे, जिनके पास टाइम नहीं होता है। अभी सृजा को स्कूल भेज दिया, तो मैं उस टाइम पर सर्च करके आप लोग को आसानी पड़े, इसलिए जल्दी से जल्दी मतलब ये मैं आपको बता सकती हूँ कि वैकेंसी कौन सी आ रही, ताकि आपका भी टाइम बचे। तो मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हाँ, कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी XYZ, आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, अपनी राय देना। और एक नए मोटिवेशनल, नए ऊर्जा के साथ में नई शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, बाय, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।